हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 4 इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है आप लोगों का। तो इसके अंदर रिडक्शन फार्मूला सबसे पहला टॉपिक, जिसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये क्वेश्चन है। आप लोगों को जो भी रिडक्शन फार्मूला पूछेगा ना, वो लिमिट वाला पूछेगा। लिमिट का मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ना, उसके नीचे और ऊपर में वैल्यू दिया रहेगा, उस वाला इंटीग्रेशन पूछेगा रिडक्शन फार्मूला का। तो फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर 0 से लेकर के π/2 तक cos के पावर में mx इंटू में cos के पावर में nx dx। ये n इसके साथ मल्टीप्लाई है एंगल में, लेकिन ये m इसके पावर में। हमने फोकस को एक स्थान पर टिकाते हुए नोटबुक में आप लोग इसको एक एक चीज़ को लिखते और समझते चलेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला इसका। तो हम लोग सबसे पहले ना विदाउट लिमिट इसका रिडक्शन फार्मूला फाइंड करेंगे, उसके बाद लिमिट वाला का निकालेंगे। क्योंकि ये जो बना होगा क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले तो इंटीग्रेशन इतना होगा, उसके बाद ही ना लिमिट आया होगा। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट लिमिट निकालेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, 1-2 स्टेप में बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले विदाउट लिमिट से चलते हैं। देखिए, लेट UMN, हम लोग इस क्वेश्चन को ना जो दिया गया है उसको हम लोग मान लिए UMN। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये UMN क्या है। हम लोग यहाँ पे माने हैं, जनरली हम लोग I मानते थे, लेकिन I को हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए हम लोग I के जगह पे U यूज कर रहे हैं। M और N क्या बताता है? M बताता है कि इसके खोपड़ी में क्या लिखा गया है, इसका पहचान बताता है, और N बताता है कि सेकेंड वाला फंक्शन का पहचान। इसके साथ देखिए, एक्स्ट्रा में N है और इसके में एक्स्ट्रा में M है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया सिर्फ UMN, ये पूरा का। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो अब देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोग साथ में नोट्स जरूर बना रहे होंगे। देखिए, UMN इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये फर्स्ट हम लोग इसको माने, इसको सेकेंड माने। तो पहला वाला को बाहर करते हैं। अब ये जो लिख रहे हैं ये फॉर्मूला से है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का U इंटू भी टाइप का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला U और V। तो पहला वाला को बाहर निकालें, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करते हैं, पहला वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा वाला का इंटीग्रेशन, और एक बार पूरा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे dx लिखा गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, dx लिखा गया है। उसके बाद अगला स्टेप में क्या है, UMN। और ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ लंबा जाता है, बाकी सिंपल है। UMN हम लोग जो लिखा गया है इसको उसी प्रकार से लिख दिए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉस का साइन होता है, तो कॉस nx है तो इसका हो जाएगा साइन nx। और चैन रूल क्योंकि यूज करेंगे तो nx का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो nx का डिफरेंशिएशन n हो जाएगा, क्योंकि x का करेंगे वो क्या हो जाएगा, 1 दे देगा, x का करेंगे तो 1 दे देगा और n बचेगा, और वो n डिवाइड में होता है। ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट है, राइट, इंटीग्रेशन का चेन रूल। माइनस ये बड़ा वाला, उसके बाद ये सिंपल सा, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। m है पावर में, इसको बाहर निकाल दिए, cos के पावर में m-1x। फिर cos x का करेंगे, क्योंकि चैन रूल यहाँ पर भी लगेगा। इसमें सिर्फ ना चैन रूल का गेम होता है, चैन रूल करने आ गया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो फिर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। cos x का किए माइनस साइन एक्स, फिर से इंटीग्रेशन इसका किए, जो इंटीग्रेशन इसका हुआ वही फिर से इसका होगा। cos का क्या होता है, साइन nx,
और एन एक्स का फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन डिवाइड में हो जाता है। अगला स्टेप में देखिए, कॉस एम एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एन। उसके बाद ये m कांस्टेंट था और ये n कांस्टेंट था, ये दोनों को बाहर निकाल दिए, ये मल्टीप्लाई में है तो m अपॉन n, m ऊपर है n नीचे है तो m अपॉन n नीचे कर दिए, ठीक है। और ये माइनस था ना, इसको बाहर निकाल दिए तो माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस, ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो लिखा गया उसको लिख दिए कॉस के पावर में m माइनस 1x और साथ में साइन एन एक्स, साइन एन एक्स को पहले लिख दिए हैं और इसके पास बचा सिर्फ साइन एक्स, क्योंकि इसका माइनस को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से साइन एन एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पे जो ये टर्म है ना, यहाँ पे देखिए इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में करके लिखा गया। अगर इसका वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें तो ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा और जैसे सॉल्व होगा ना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कुछ किए हैं क्या, देखिए तो यू एम एन माने हैं 1 और 2, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पे इसका और इसका इंटीग्रेशन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस को बाहर किए और m अपॉन n को। उसके बाद ये अगर वैल्यू का निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आगे करेंगे, देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं ताकि हम लोग बाद में बोल सके कि इक्वेशन 1 में हम लोग रखेंगे कॉस n माइनस 1। अब ये आया कहाँ से, कॉस n माइनस 1 इंटू में x। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स, एन मल्टीप्लाई, और हम लोग निकाल के आ रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, हम लोग निकाल रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला। और रिडक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है नीचे के तरफ जाना। तो यहाँ पे n है तो यहाँ से हो जाएगा कॉस n माइनस 1, फिर और नीचे जाए तो n माइनस 2x, और नीचे जाए तो n माइनस 3x। तो क्वेश्चन में दिया गया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला, और रिडक्शन का मतलब होता है नीचे के तरफ जाना, रिड्यूस करना चीज़ों को। तो यहाँ पे x के साथ n मल्टीप्लाई है तो इसीलिए रिडक्शन में n माइनस 1 x मल्टीप्लाई किए, n था n माइनस 1, n माइनस 2, तो यही यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए कॉस के पावर में n माइनस 1 और x कहाँ से लिखा गया, क्वेश्चन में दिया गया था, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर किए हैं, x को इसके साथ nx हो जाएगा, x को इसके साथ x हो जाएगा। अगला स्टेप में देखिए इधर वाला को तो इसी प्रकार से लिखें, कॉस a माइनस बी, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू में कॉस b प्लस साइन a साइन b। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है आप लोग लिख लीजिएगा, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या था, इसी को निकालने के लिए हम लोग इसमें आए थे, साइन एन एक्स इंटू में साइन एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया है, देखिए साइन एन एक्स इंटू में साइन एक्स आया है ना, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो इसका वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स यहीं पे रहने देंगे और इसको इस साइड कर देंगे, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। तो देखिए इसको यहीं पे रहने दिए इस साइड करके, और कॉस n माइनस 1 x
ये इसी प्रकार से, और इसको भेजे थे, मतलब समझ रहे हैं ना, अपोजिट किया गया है, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस कॉस एन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये यहाँ से इसका सिर्फ वैल्यू निकाला गया, इसको यहीं पे रहने दिए हैं और इसको इधर किए हैं माइनस में। अब ये जो वैल्यू आया है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, इसके जगह पे हम लोग इसको पुट करेंगे। अब आगे देखिए, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और कुछ अरेंजमेंट करना है, काम हो जाएगा। यहाँ से देखिए यू एम एन इक्वेशन 1 का ही हम लोग लिख रहे हैं। इधर ये वैल्यू इसी प्रकार से था, m अपॉन n इसी प्रकार से था। आप लोग देखिएगा, इंटीग्रेशन cos के पावर में m माइनस 1x इसी प्रकार से था। यहाँ पे वैल्यू था, उसको हम लोग इक्वेशन 2 वाला पुट किए, dx। ये इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू को इक्वेशन 2 को पुट किए। अब आगे देखिए, ये जो वैल्यू है ना, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये m अपॉन एन भी मल्टीप्लाई होगा। इंटीग्रेशन को इसके साथ भी भेज रहे हैं अगला स्टेप में, तो इधर कोई चेंजिंग नहीं। यू एम एन इज इक्वल टू m अपॉन एन, इसको m अपॉन एन को और इसको मल्टीप्लाई किए हैं इसके साथ, तो m अपॉन एन कॉस के पावर में m माइनस 1x इंटू में इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या हो, कॉस n माइनस 1 इंटू में x dx ये वाला। दूसरा में इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए m अपॉन एन इंटीग्रेशन इसके साथ भी भेज दिए, क्योंकि प्लस माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होता है। कॉस m माइनस 1x, और यहाँ पे क्या है कॉस x, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो इसके पास कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1, तो इसका पावर और इसका पावर जुटेगा तो सिर्फ m बचेगा, तो कॉस के पावर में mx। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को, कॉस के पावर में mx और साथ में क्या बचा कॉस nx। हम लोग यहाँ पे पहले वैल्यू पुट किए, उसके बाद ये जो है ना पूरा इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ और माइनस के बाद वाले के साथ, इंटीग्रेशन भी भेजा गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये बेस सेम था इसीलिए जुट गया और m बचा सिर्फ। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर कहीं पे ऐसा दिया रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं u m और n, क्योंकि इसको पहचान के लिए दिया हुआ है m और इसके पहचान के लिए दिया गया n, इसीलिए हम लोग u m n मानते हैं। अगर कहीं पे लिख दिया cos p x इंटू में sin p x, तो हम इसको मान सकते हैं u p और p। इसके पहचान के लिए ये पहला वाला p और इसके पहचान के लिए ये दूसरा वाला p, और u तो कोई नाम दे दिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखे हैं क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में ही, तो हम लोग आगे ऊपर में लिख सकते हैं क्या। यहाँ से देखिए कॉस के पावर में m माइनस 1 है इंटू में कॉस के पावर में n माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस के पावर में m माइनस 1 को माइनस 1 x को m माइनस 1 और m माइनस 1, राइट। तो यहाँ से देखिए तीसरा स्टेप में u m n इसी प्रकार से लिखेंगे, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, m अपॉन n लिखेंगे। यहाँ पे इसको मान लिए हैं u, क्योंकि स्टार्टिंग में u ही माने हैं इसीलिए u ही मानेंगे। अब यहाँ पे i मत मानिएगा, u इसके पहचान के लिए ये वाला नाम लिख देंगे m माइनस 1 पहले है इसीलिए, इनटू में उसको कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ क्या है n माइनस 1 माइनस में m अपॉन में n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं u, इसके पावर में m है इसीलिए m और इसके साथ n है इसीलिए n,
ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन वाला ही, इसको हम लोग माने भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एक स्टेप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए UMN और ये प्लस M/N UMN कहाँ से आया? ये जो माइनस वाला है ना, इसको इधर कर दिए, माइनस वाला को इधर किए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? UMN प्लस M/N UMN। उसके बाद ये इसी प्रकार से लिख दिए, इसको इसी प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, UMN कॉमन से बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ पे बचा M/N। इधर इसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं है, इधर किया गया। आगे देखिएगा, यहाँ पे इसका LCM लिए तो यहाँ पे n आया, इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आई UMN। इधर इसी प्रकार से अब हम लोग जानते हैं कि n इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो n कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि तीनों के नीचे है। तो यहाँ पे बचा UMN और बचा n प्लस m। ये और ये आपस में मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग डिवाइड में कर सकते हैं, तो UMN सिर्फ लिखें और इसको इधर डिवाइड में कर दिए। देखिए m प्लस n, इधर नीचे वाला कट गया, इसको इधर डिवाइड में किए, बाकी सेम टू सेम इसी प्रकार से। तो ये आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग सिंपल सा इसका वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चंस में हम लोग माने हैं cos के पावर में m और cos के पावर में n, इसको हम लोग माने हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे, इसको माने हैं उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m-1 है तो cos के पावर में m-1 और cos के मल्टीपल में n-1, ये अपने से हम लोग लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, हम लोग स्टार्टिंग में माने भी हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में दिया गया था UMN, उसको माने थे ना, देखिए UMN इसी को माने थे, ये यहाँ पे है cos के पावर में m, इसको हम लोग लिख दिए UMN के जगह पे। इधर कोई चेंजिंग नहीं, इधर कोई चेंजिंग नहीं, और इधर क्या था? UM-1 और n-1। तो अगर इसको पावर में m था तो m लिखे, यहाँ पे n मल्टीप्लाई था तो n लिखे। तो अगर यहाँ पे m-1 रहता और यहाँ पे n-1 रहता तो हम लोग ये लिख सकते थे, राइट। तो वही लिखा गया, यहाँ पे उसको एक्सपेंड करके लिख दिया गया। ये था बिना लिमिट वाला, ये था बिना लिमिट वाला, लेकिन हम लोगों को निकालना जो रहेगा ना एग्जाम में, वो लिमिट वाला रहेगा। तो लिमिट वाला देखिए एक से स्टेप में ख़त्म हो गया है। नाउ टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। और जैसे यहाँ पे लिमिट लगाए ना, तो यहाँ से ऊपर लिमिट पुट करेंगे और नीचे लिमिट पुट करेंगे, मतलब अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ऐसे 0 - 0 आ जाएगा। इसको हम लोग IMN मान सकते हैं, क्योंकि पावर में m है इसीलिए m, और इसके मल्टीपल में n है इसीलिए n। अब यहाँ पे UMN नहीं मानना है, क्योंकि पीछे इसलिए मान लिए थे u, तो IMN इसको लिख सकते हैं, सिंपल सा। कैसे ये 0 हुआ? क्योंकि देखिए π/2 जब पुट करेंगे cos के पास तो वो 0 हो जाएगा, और ये 0 तो पूरा का 0, और अगर 0 पुट किए साइन में तो यहाँ से 0, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 हो जाएगा इसमें पुट करने से। प्लस m/m प्लस n, m/m+n। अब इसको मान सकते हैं फिर से क्या, IM-1, क्योंकि इसके पावर में m-1 है, इसके साथ n-1 है तो n-1 मान लिए। तो यही तो था। अब ये 0 को हटा देंगे, IMN,
तो बचा क्या, m अपॉन में m प्लस n, आई m माइनस 1 और n माइनस 1, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। तो जो निकालना था ना रिडक्शन फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लिमिट वाला देगा, ना कि विदाउट लिमिट वाला, और विदाउट लिमिट वाला रहेगा तो आपको तो यहाँ तक आना ही पड़ेगा। तो आपका एग्ज़ाम में लिमिट वाला रहेगा, तो आप लोग उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हाई कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, लेकिन आप लोग का अटेंशन अगर मेंटेन होगा तो समझ में आ गया होगा। ड्यूरिंग द क्लास ऑफ द इंटरवल, देखिए यहाँ तक तो सिंपल सा हम लोग निकाल लिए विदाउट लिमिट वाला, लिमिट पुट किए, यहाँ से काम ख़त्म इसका। और आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं। ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।